है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जो हम लोग कवर कर रहे हैं अपने कोर्स में, डिसीजन मेकिंग के कोर्स में। उसके बारे में एक सवाल पूछा गया है कि कैनमैन अपनी किताब में 2 सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो इसमें से कौन सा सिस्टम सबकॉन्शियस होता है और कौन सा वाला कॉन्शियस होता है, इसमें कन्फ्यूजन है उनको, और इसी को क्लियर करने के लिए कहा है उन्होंने। बहुत अच्छा है। देखिए, अभी कैनमैन जिस तरह से बात कर रहे हैं और जो रिसर्च कैनमैन ने किया है, ये बहुत ही नई रिसर्च है। हालांकि ये किताब अपने आप में 10 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी पिछले 100 सालों में सबसे नई किताब साइकोलॉजी के ऊपर जो लिखी गई है वो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है। एक रिसर्च के हिसाब से अभी भी इस किताब को जितने लोग खरीदते हैं, केवल 7% लोग उसको कंप्लीट कर पाते हैं। अभी तक हम उसमें 7% में नहीं आए हैं, हम लोग की जो वीडियो बन रही है उसमें। बट मुझे उम्मीद है कि हम लोग पूरी की पूरी बुक कवर कर लेंगे। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारा जो बिज़नेस का नहीं डिसीजन मेकिंग का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर लें। एनीवेज, तो उसमें कैनमैन ने माइंड के 2 अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात की है। और पूरी की पूरी किताब में जहाँ तक मुझे याद है, कहीं पर भी कैनमैन सबकॉन्शियस बात नहीं करते। वो कैनमैन कहीं सबकॉन्शियस माइंड की बात ही नहीं करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पुराने ज़माने की बातचीत थी। फ्रॉइड जैसे लोगों ने, और इसके पहले कैनमैन से पहले जो साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जिस चीज़ को साइकोलॉजिस्ट नहीं समझ पाते थे उसको नाम देते थे सबकॉन्शियस माइंड। वो अभी भी पूरी दुनिया में उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जो कि इर्रैशनल है। मेरे पास बैंक में पैसे हैं 1 लाख रुपए और सामान खरीद के ले आया मैं 2 लाख रुपए का, तो इर्रैशनल डिसीजन है ये। तो जब साइकोलॉजिस्ट समझ नहीं पाते थे कि क्यों हम लोग इर्रैशनल डिसीजंस लेते हैं, तो वो डाल देते थे सबकॉन्शियस माइंड का नाम। और फिर वो लोग ये भी कहा करते थे कि हमारे माइंड में जो कॉन्शियस माइंड है वो केवल 10% है और बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड है, और सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही ज़्यादातर हमारी लाइफ के डिसीजंस लेता है। और अगर हम जब तक सबकॉन्शियस माइंड को ठीक नहीं कर लेंगे तब तक हमारे डिसीजन सही नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये अधकचरी अंडरस्टैंडिंग थी पुराने ज़माने की, आज से 20 साल पहले की। कैनमैन ने जो रिसर्च किया है, उन्होंने बताया है कि एक आदमी के माइंड में 2 अलग अलग सिस्टम्स होते हैं काम करने के। और अभी चूंकि ये नई रिसर्च है, इसका नाम नहीं दिया गया है कोई, इसीलिए उसको नाम देते हैं एक सिस्टम 1 और एक सिस्टम 2। और दोनों के अलग अलग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं। सिस्टम 1 का जो कैरेक्टर है वो बहुत फास्ट काम करता है, हमारे सोच पाने से भी फास्ट काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ आसपास, तो मुझे पता चल रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, या जो कान में मेरे आवाज़ पड़ रही है तो मुझे मालूम पड़ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ से आवाज़ आ रही है, इस तरफ से आ रही है कि वहाँ से आ रही है। जो भी हमारा माइंड बहुत क्विकली किसी डिसीजन पे पहुँचता है बिना सोचे समझे फटाफट, और उसकी ज़रूरत भी है, अदरवाइज सर्वाइवल हमारा दिक्कत आ जाएगा। भाई जा रहे हैं गाड़ी में, हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमारा फास्ट डिसीजन नहीं होगा तो कार कहाँ से चला पाएंगे, चल कहाँ से पाएंगे। हम रोड पर देख रहे हैं और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीढ़ी ऊंची कितनी है, मैं पैर कितना ऊंचा चढ़ाऊँ। तो बहुत सी, इनफैक्ट 24 घंटे की जो हमारी लाइफ है, रोज़मर्रा की एक्टिविटी की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें सर्वाइवल के लिए सिस्टम 1 चाहिए होता है। जैसे 2 + 2 कितना होता है, भाई सोचना ही नहीं पड़ा, हमको 4 आराम से बोल दिया। ब्रेड, और हमको कुछ सोचना नहीं पड़ा, बटर उसके साथ आता है, तो जैम बाद में आता है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप रोज़ बिना सोचे जो करते हैं, वो सिस्टम 1 के डोमेन में आता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं सिस्टम 2 कैनमैन, और वो बहुत स्लो काम करता है। सिस्टम 2 नॉर्मली अगर हम कॉन्शियसली यूज़ नहीं करेंगे तो काम में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है कैनमैन ने कि 4550 मल्टीप्लाइड बाई 252 मल्टीप्लाई किया है, प्लस भी कर सकते हैं, एक बड़ी सी फिगर। उसको देख करके हमारा माइंड ये कहता है कि हाँ, एक मुश्किल सवाल है और मुझे इसका तरीका पता है कैसे सॉल्व किया जाता है, बट टाइम लगेगा, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, तब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। ठीक ऐसे ही बहुत से एक्टिविटीज़ है जो हमको पता है कि हम कर लेंगे, बट टाइम लगेगा। इनकम टैक्स भरना है, आपको किसी पेशेंट को मैं देख रहा हूँ और डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर रिसर्च करना है, जाकर के गूगल करना है, बुक पढ़नी है और पीएचडी की थीसिस बनानी है।
या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहानी लिख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं, और बहुत बार कोई मुश्किल किताब अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको सिस्टम 2 का यूज़ करना पड़ता है। सिस्टम 2 स्लो है, सिस्टम 2 बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, और सिस्टम 2 को सर्वाइवल से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत एफर्ट लगा करके, बहुत डेप्थ में जा कर के चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। कहा जाए तो जो भी ह्यूमैनिटी है, ह्यूमंस हम लोग जो हैं, अगर सचमुच में हमारे अंदर में एनिमल से कोई डिफरेंस है तो वो सिस्टम 2 का ही प्रेजेंस है। और ये सिस्टम 2 जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे और डेवलप होते जा रहा है। स्कूल्स में जो हम बच्चों को सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, फिज़िक्स सिखाते हैं, ये बहुत सी चीज़ें, छोटे बच्चे को टेबल्स याद करना बड़ा मुश्किल होता है, मल्टीप्लिकेशन के 12 के, 13 के, 14 के, लेकिन वही चीज़ जब रटा दी जाती है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम नॉर्मली सिस्टम 2 से करते हैं, लेकिन अगर उसको हम बहुत बार प्रैक्टिस करें तो हमारे सिस्टम 1 का पार्ट बन जाता है। अब 2 2 1, 2 2 2, 2 2 2, सॉरी 2 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, अब हमारे सिस्टम 1 का पार्ट बन गया। लेकिन बचपन में अभी श्रीश को पढ़ा रहा हूँ तो मैं, तो फिर उसमें आपको एफर्ट लगा करके रटवाना पड़ेगा, उसको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों सिस्टम में ये कभी मत सोचिएगा कि कौन सा हमेशा सही डिसीजन लेता है, कौन सा हमेशा गलत डिसीजन लेता है। इन दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और अगर हम इन दोनों के अपने अपने अलग अलग यूज़ हैं। अगर मुझे रोड क्रॉस करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से गाड़ी आ रही, कहाँ से नहीं आ रही है। उस समय अगर मैं सोचता रहूँ कि किस स्पीड से गाड़ी आ रही है, उसको कैलकुलेट कर लूँ, और क्या मैं इस गाड़ी के चोट से मुझे कितनी चोट लगेगी, मैं क्रॉस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ऐसे अगर रिसर्च करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जैसे आपने पूछा कि जो हमारे फ्रेंड जो पूछ रहे हैं वो ट्रेडर हैं, वो ही इज़ स्टॉक मार्केट ट्रेडिस्ट, तो वो ट्रेडर तो बोल रहे थे बहुत बार हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा बेचें। तो उसमें हम लोग कौन सा माइंड यूज़ करें, सिस्टम 1 की सिस्टम 2। जहाँ पर भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, यू शुड ट्राई टू यूज़ सिस्टम 2, मतलब लॉट्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, जब आप ढेर सारा रिसर्च करेंगे तो आपको तुरंत ये नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि जितना आप रिसर्च करते हैं उतने आप कंफ्यूज्ड होते हैं। लेकिन जब आप बहुत रिसर्च करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपके अंदर में जो क्लैरिटी आती है वो आपके सिस्टम 1 का पार्ट बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पिछले 7-8 सालों में जो मैं ज़मीनों को देखता हूँ, उससे एक आइडिया आ गया ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कितनी रेट पर कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पिछले 10-15 सालों में जो भी हम लोग किताबें खरीदते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसको देख करके, पढ़ करके अब ये समझ में आना शुरू हो गया है बहुत आसानी से कि कौन सी किताब किसी भी कीमत पे खरीदने लायक है और कौन सी किताब खरीदने लायक नहीं है या ओके है। तो हर चीज़ जब आप बार बार रिसर्च करेंगे, बार बार खोज करेंगे, तो आपके सिस्टम 2 बहुत एफर्टफुली वो काम करेगा, लेकिन वो चीज़ आपको स्टोर होते जाएगा और वो आपका सिस्टम 1 का भी पार्ट बन जाएगा लेटर ऑन व्हेन यू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट। सही डिसीजन आपको लेना है, ये मुश्किल है। कोई भी आपका माइंड सही डिसीजन नहीं लेवा सकता। आपको कोशिश ये करना है कि समय समय पर जो गलत डिसीजंस हम लोग लेते हैं उससे अपने आप को बचा सकें, और उससे बचाने के लिए ही डैनियल kahneman जैसे लोग, या जो हम लोग के बेस्ट डिसीजन मेकिंग के कोर्स में हम लोग जो कवर करते हैं, ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा बायसेस हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने खोजा है कि जहाँ पर एक्चुअली हमारे सिस्टम 2 को यूज़ करके हमको कोई डिसीजन लेना चाहिए था, वहाँ ऑटोमेटिकली सिस्टम 1 डिसीजन ले लेता है। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल kahneman की किताब में है कि हम में से बहुत से लोग बहुत सेक्सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। सेक्सी कंपनीज मतलब जिसकी खूब न्यूज़ में न्यूज़ आ रही है, जो हमको पसंद है, जिसका CEO बहुत पसंद है, जिसका लोगो बहुत पसंद है, जो हमको गट फीलिंग आती है, बस हमको लगता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी कंपनी बढ़ेगी, बट सचमुच में उसकी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है कोई। इंटरनल स्ट्रेंथ मतलब उसके पास एसेट कितना है, उसके प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, उसकी मैनेजमेंट टीम अच्छी है कि नहीं है। ये सब चीज़ें करते थे जो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर माने जाते हैं, वॉरेन बफेट। वो जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाते थे, कोशिश करते थे वो जा कर के शुरू के दिनों में भी कि जाकर उन कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आएँ, उसको पढ़ें और उस कौन सी कंपनी सचमुच में खरीदने लायक है, कौन सी नहीं खरीदने लायक। एग्जाम्पल देते हैं एक लेडी का कि उस लेडी से उन्होंने, एक फर्नीचर की कंपनी थी उसकी, बहुत बड़ी फर्नीचर की कंपनी थी जिसमें ढेर सारे मॉल्स थे जिसमें फर्नीचर ही बिकते थे। तो उस लेडी से मिले और उसके मॉल को देखा, उसके बिजनेस मॉडल को देखा, उसके प्रोडक्ट को देखा, एंड देन ही बॉट दैट कंपनी।
हमने काफ़ी पैसा लगा करके इन्वेस्ट किया। खैर हम लोग तो इतने बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि अब वॉरेन बफेट की जो हैबिट है या सिस्टम 1 है, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके तकरीबन बता सकते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट कैसे होता है? बहुत ज़्यादा रिसर्च से। तो अगर आप इन बायसेस को समझ जाएं जो हम लोग ने शेयर किया है, बहुत सी बुक्स भी हैं साइकोलॉजिस्ट में, बहुत सी बायसेस हैं, अगर आप उसको जान जाएं तो जैसे ही आपके माइंड में वो बायसेस काम करेंगे आप उसको पहचान पाएंगे और उससे बच पाएंगे। जैसे खाना खाते समय हम लोग खाने को सूंघ करके पहचान जाते हैं कि ख़राब हो गया है, तो हम तबीयत ख़राब होने से बच जाता है, पेट ख़राब होने से बच जाता है। ठीक ऐसे ही आप बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जो एक्चुअली रॉन्ग होने वाले हैं और हम लोग रोज़ लेते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी एक इन्फ्लुएंस होकर के, हमारे सिस्टम 1 से इन्फ्लुएंस होकर के, बिना किसी रिसर्च के, केवल गट फीलिंग से, तो वो रॉन्ग डिसीजंस को आप पहचान सकते हैं बाय रीडिंग दीज बायसेस एंड बाय गोइंग थ्रू दीज बुक्स। उसके लिए मैं कहता हूँ अक्सर कि जो हम लोग का जो BDM कोर्स है या जो ये बायसेस की बुक्स है, इसको कम से कम 3-4 बार पढ़ना होगा, तभी हमारे जहन का पार्ट बन पाएंगी। तभी हम जब कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो खट से हमको दिख पाएगा, अदरवाइज़ वो हो जाएगा। बाद में हमारा माइंड बड़ा चालाक होता है, वो हमारे रॉन्ग डिसीजंस को भी जस्टिफाई करता है। वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने तो सही सोच के किया था, कुछ गड़बड़ी कहीं और हो गई थी। तो कभी भी ये भी एक तरह का बायस है। कौन सा बायस है ये? हाइंडसाइट बायस बोलते हैं इसमें, कि जब कोई चीज़ हो जाती है तब हमको लगता है हाँ ये होने वाली थी, ये तो ख़राब ही था, ये तो गलत ही था, मुझे लग रहा था पहले से ही। अगर पहले से लग रहा था तो हमने डिसीजन लिया क्यों? तो अगर इन बायसेस को आप पहले से समझ जाएं, यही बायसेस को डैनियल kahneman ने अपने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन BDM। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं, तो आपके पास पहुंचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं, जहां पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहां पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।